विश्व महिला दिवस के अवसर पर पुराना हाउसिंग बोर्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पहले सत्संग किया और इसके बाद विश्व महिला दिवस के अवसर पर पुराना हाउसिंग बोर्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पहले सत्संग किया। बंसल पुराना हाउसिंग बोर्ड सखिया ग्रुप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि महिलाओं के लिए है ये सब। आज ऐसा है कि जगह जगह हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, खूब अच्छा कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा भी ग्रुप ऐसा है कि हम भी अपने घरों से निकलें और कुछ काम करें, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, मान बढ़ाएं, कि हम भी बताएं कि हम भी कुछ हैं। इसलिए आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है जो सारी महिलाओं के लिए ही है। छोटा सा हमारा जो भी प्रोग्राम, सखिया ग्रुप का जो भी प्रोग्राम शुरू होता है वो सत्संग से शुरू होता है। सत्संग होने के बाद 5 या 7 बजेंगे, उसके बाद ही हम प्रोग्राम करते हैं। इसके अंतर्गत हमने गेम्स रखे हैं, अपने अपने सब विचार रखेंगे और जिसके मन में जो भी भावनाएं हैं, अपनी जो नारी शक्ति के बारे में जो है वो सभी बताएंगे। इसलिए आज हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। कितने वर्ष से आप ये आयोजन करते आ रहे हैं? ये 4 साल से हम ये आयोजन करा रहे हैं। हमारा ग्रुप 4 साल से सक्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँ, भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि के बाद नारी बनाई, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम नारी जो सतयुग की जो परंपराएं थी वो द्वापर तक ले आए। फिर भी कुछ छूट गई, अब द्वापर तक लाए हैं, कलयुग तक ले आए, लेकिन कलयुग में वो सारी खत्म हो चुकी हैं। निर्भया और जैसिका जैसे कांड हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो निर्भया और जैसिका न बन के काली माँ और दुर्गा बने, कि जो समाज में बुराइयां हैं जो हमारे साथ हो रही है वो उनको दूर करें। या तो आदमी लोग राम राज्य स्थापित कर दें, नहीं तो हम काली बन जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्रोग्राम ऐसे हो कि सारी महिलाएं इकट्ठी हों, सारी ये नहीं है कि हम पुरुषों से वो करते हैं, कोई भी भेदभाव है या किसी प्रकार की जलन है, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ी हो। आज रात को 7 बजे बाद नहीं निकल सकते हैं। मैं यही चाहूँगी कि निर्भय होके बिल्कुल काली माँ बन के और निके और माँ दुर्गा बन के सबसे प्यार करें। तो काली माँ ने तो नरसंहार किया था, तो आप क्या संदेश दे रही हैं? नरसंहार में तो उन्होंने भी कुछ जिसका संहार किया वो कुछ गलती करी थी, उन्होंने राक्षस योनि थी, वही उसने संहार किया था। तो हम जिन्होंने निर्भया है जैसिका, उनके जो कांड करे हैं वो राक्षस रूपी ही है। तो हमें काली माँ बनना ही पड़ेगा अगर ऐसे जैसिका जैसे कांड हुए तो। इसलिए मैं चाहूँगी कि सब अपने अपने शारीरिक मानसिक हर तरह से संबल हो और जो भी काम करें वो अपने निर्भय होकर बिल्कुल मन से करें। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम दर्शना है और मैं सखी ग्रुप की प्रधान हूँ और सखी ग्रुप चलाती हूँ। मेरे पास 34 लेडीज़ जो हैं मेरे ग्रुप में मेंबर हैं और मैं इन सब के साथ मिलके जो हमारी आजकल की लड़कियां हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और हमारी बहुएं जो शादी के बाद परेशान होती हैं या उस किसी कारण से अपनी बात को दबा लेती हैं, परिवार के दबाव से आके या समाज के दबाव में आके, मैं उन सबको ग्रुप मेंबर सभी मिलके हम लोग ये संदेश देते हैं कि वो लड़कियां उस चीज़ को ना दबें और किसी भी अत्याचार को ना सहें, चाहे वो दहेज के लिए हो, चाहे अपना शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी टाइप का भी अगर कोई होता है। हम ऑफिस में हम जॉब करते हैं तो हमें वहाँ भी दबाया जाता है, कोई अलग अभद्र व्यवहार करके। रात के टाइम जब हम निकलते हैं तो भी हम सेफ़ नहीं होते कहीं भी, तो या कोई मतलब शराब पीते हैं वो लोग हमें छेड़ते हैं, या फिर जैसे लड़के 4-5 बन के हमें टोंटिंग मारते हैं, तो उन लोगों से भी हमें बचाव हो सके। सतयुग की जो औरतें थी वो घर में रहती थी, ना उनको शिक्षा थी, लेकिन आज जो कलयुग में औरतें हैं वो शिक्षाप्रद हैं। सब लड़कियां, सबको अपने जो कोर्ट के कानूनों का ज्ञान हो और ताकि वो अपने शरीर की, मानसिक किसी तरह से भी कोई पीड़ा को ना सहन करें। और मैं सभी से ये संदेश करूँगी, सभी औरतों से, सभी बहनों से और सभी भाइयों से, कि अपनी बहू और बेटियों को ना दबाएं और उनके जो कष्ट हैं प्लीज़ उनको बाहर लेके आएँ ताकि हमारी बहनें सेफ़ रह सकें। और इतना ही मैं आप सबसे कहूँगी। थैंक यू। दुआ। हाँ जी। लेकिन जो लोग बोलने वाले हैं, हाँ जी, उन्होंने तो सीता माता को भी नहीं बख्शा, उस पर भी आरोप लगा दिए। हाँ जी। तो ऐसे में आम जो हमारी सीता माता पे आरोप लगे जी, हाँ, लेकिन सीता माता ने उसको नहीं माना और अपने वन में चली गई। हाँ, एक सन्यासी जीवन ग्रहण किया, अपने अपमान को नहीं बर्दाश्त करा, तभी उन्होंने राम को छोड़ा। तो मैं अभी कलयुग में लेडीज से ये संदेश दूंगी कि वो भी अपने, अगर घर में कोई बात हो रही है, अपने अपमान को ना बर्दाश्त करे और अपने लिए लड़े।
अगर वो आज अपने लिए सत्य के ऊपर डटी रही तो हम भी, सबसे बड़ी बात ये थी। हम भी अपने बहनों से, अपनी बेटियों से ये कहेंगे या अपनी माताओं से ये कहेंगे कि उसको ना बर्दाश्त करके उसके लिए बाहर निकले और अपने अपमान को बर्दाश्त ना करें। ठीक है, ओके। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर साल 8 मार्च पे सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल सबको पता है कि आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संस्कृति से रिलेटेड हो या खेल, कोई भी जगत हो, हर जगह महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। और आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि महिलाओं को कम से कम अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए। कि अब महिलाओं को यही नहीं पता होता कि उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, तो कम से कम उनको ये पता होना चाहिए। और महिला तो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत, हर तरीके से सक्षम होती है। हर फील्ड में वो आजकल, चाहे वो पुरुषों से बराबर क्या, उससे आगे, उनसे आगे भी मतलब काम कर ही रही हैं। तो बस उनको अपने अधिकारों का नहीं पता होता। कुछ सामाजिक रूढ़िवादी ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे वो दब जाती हैं, उनसे दबना नहीं चाहिए। इसका बस यही है कि आपको एजुकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसमें। अगर महिला एजुकेटेड होगी और इंडिपेंडेंट होगी तो फिर आई थिंक वो सबसे ज़्यादा, तभी वो अपने आप को इस समाज में उठा सकती है। अदरवाइज़ एजुकेशन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपका मानना ये है कि मौलिक, हाँ, जानकारी नहीं है प्लस एजुकेशन, वही एजुकेशन नहीं है, अपने अधिकार का जब पता ही नहीं होगा तो फिर उसके लिए लड़ेगा कैसे कोई? अगर उसका पता होगा तभी तो इंसान लड़ पाएगा। तो हमारी जो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई पर, एजुकेशन पर, बाकी हर फील्ड पर मतलब अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने अधिकारों को हम ध्यान में रखते हुए, अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, दबानी नहीं चाहिए अपनी आवाज़।